स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से अब आपको बताएंगे बड़ी खबरें। सबसे पहले तस्वीरें आपको डीआरडीओ दफ्तर के बाहर की दिखा रहे हैं, क्योंकि डीआरडीओ दफ्तर के बाहर कुछ देर के लिए रिया चक्रवर्ती बाहर आई थी। हालांकि पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है, ऐसा माना जा रहा है। पूछताछ अभी होनी है, लेकिन इन सब के बीच थोड़ी देर के लिए वो बाहर आई, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, सीबीआई बहुत लंबे वक्त से, अब लगभग 8-9 घंटे से लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, और इस पूछताछ के जरिए पिछले 7 दिनों में जितनी भी जानकारी, ग्राउंडवर्क सीबीआई ने तैयार की है, उसके बिना पर कई सवालों के जरिए ये पूछताछ की जा रही है। लंबा ये पूरा सिलसिला चल रहा है। आज सुबह से ही पूछताछ वहां पर हो रही है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे। शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मुनीश पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। इस 1 घंटे के बुलेटिन में इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, आज क्या हुआ है, पिछले 7 दिनों में कैसे जा रहा है आगे पूरा ये मामला जांच का, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ हो रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए उसे ब्रेक दिया गया है। थोड़ी देर के लिए वो बाहर आई और फिर अंदर जाती हुई ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिया से पूछताछ हुई है, शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ हुई है, भाई रिया चक्रवर्ती के नीरज सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और सिद्धार्थ पिठानी, जो उस दिन के चश्मदीद हैं 14 जून के, जिस दिन मौत हुई थी। एनसीबी टीम मुंबई पहुंची है और दिल्ली से मुंबई पहुंची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ड्रग्स की जांच शुरू कर चुकी है। रडार पर गौरव वारिया है, क्योंकि मार्च के महीने में 2017 में गौरव वारिया से रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट सामने आए थे। गौरव वारिया एक होटेलियर है जो दिल्ली से जाकर गोवा में बस गया, वो भी रडार पर है। और उस होटेलियर के होटल के बाहर ईडी ने आज एक नोटिस चस्पा किया है कि 31 अगस्त तक वो ईडी के सामने हाजिर हो। ईडी का चस्पा करना नोटिस ये बताता है कि सिर्फ ड्रग्स का मामला नहीं, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर पैसे से जुड़ी हुई किसी तफ्तीश को आगे ले जाने के लिए उसे ईडी समन भेज रहा है। बहरहाल अब आइए आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। इससे पहले कि अलग अलग जगहों पर मौजूद अपने सहयोगियों के पास आपको लिए चले, पूछताछ हुई है। सीबीआई ने आज लंबी पूछताछ की है, इस वक्त भी पूछताछ जारी है, लेकिन इसके पीछे 7 दिनों का पूरा ग्राउंड वर्क है। वो तमाम चश्मदीद जो 14 जून को सुशांत के घर पर मौजूद थे, जिन्होंने उसकी बॉडी को सबसे पहले देखा, कैसे सीबीआई ने उस जानकारी की बिसात पर आज रिया चक्रवर्ती से बुलाकर पूछताछ की, ये रिपोर्ट। रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ फैसिलिटी में आ चुकी है। अब नहीं बच पाएगी रिया चक्रवर्ती। सीबीआई के शिकंजे में रिया चक्रवर्ती। रिया की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू। जी हां, रिया चक्रवर्ती को आखिरकार सीबीआई ने सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए तलब कर लिया। रिया चक्रवर्ती 3 कारों के काफिले के बीच सीबीआई दफ्तर के लिए रवाना हुई। सफेद दुपट्टे और हल्के हरे रंग के कुर्ते में रिया आत्मविश्वास से भरी दिखाई दे रही थी, लेकिन रास्ते में कई बार टीवी के कैमरों के सामने उनका धीरज टूटता नजर आया। रिया चक्रवर्ती इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। आ गई है वो अंदर इनोवा गाड़ी में, ग्रे कलर की इनोवा गाड़ी में रिया चक्रवर्ती इस वक्त डीआरडीओ फैसिलिटी में दाखिल हो गई है। और अब कुछ ही देर में सीबीआई के सामने वो सवालों का सिलसिला शुरू होगा। कहानी का ये क्लाइमेक्स है। रिया चक्रवर्ती अब अंदर है, 2 लोग अंदर और हैं। जहां तक मुझे लगता है वो प्राइम विटनेसेस ही हैं, जिसमें नीरज, रजत, मेवाती, ये तमाम लोग मौजूद हैं।
सुशांत के स्टाफ और उनके कथित दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ के बाद सीबीआई के हाथ कुछ ऐसे पॉइंट्स लग गए हैं जिन पर वो रिया को घेर सकती है। यही वजह है कि सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए डीआरडीओ कॉम्प्लेक्स में तलब कर लिया। सीबीआई ने रिया को तलब करने से पहले ये कागजात भी मंगाए थे। बैंक अकाउंट के डिटेल्स, बैंक से हुई ट्रांजैक्शन की डिटेल, प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात, डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टरी सलाह, अपॉइंटमेंट और थेरेपी सेशन की रसीद। रिया चक्रवर्ती जब सीबीआई के इस दफ्तर पहुंची तो पूरी तैयारी के साथ आई। ना सिर्फ प्रॉपर्टी और बैंक डॉक्यूमेंट्स के कागजात लेकर आए, बल्कि वो व्हाट्सएप चैट के भी रिकॉर्ड लेकर आए, जिससे कि पता चल पाए कि सुशांत डिप्रेशन में थे और 8 तारीख को आखिरकार रिया ने सुशांत का घर क्यों छोड़ा था। मीडिया के कैमरों से बचते बचाते रिया चक्रवर्ती सीबीआई के दफ्तर पहुंची तो उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। सीबीआई की एसपी समेत एक टीम ने रिया से पूछताछ की है। सीबीआई की दूसरी टीम रिया के भाई शौविक से भी तमाम राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने रिया और शौविक से अलग अलग पूछताछ की। इसके अलावा सीबीआई की तीसरी टीम ने सैमुअल मिरांडा, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की। अब हम आपको बता दें कि वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर रिया की गिरफ्तारी तय नजर आ रही है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में रिया को आरोपी नंबर 1 बनाया है। परिवार वालों ने रिया को ही सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। रिया से ड्रग कनेक्शन के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसकी जांच नारकोटिक्स ब्यूरो कर रहा है। रिया पर सुशांत को धोखे से ड्रग देने का आरोप है। साथ ही सुशांत को मानसिक बीमारी के नाम पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। यही नहीं, सुशांत को परिवार से अलग कर देने का भी आरोप है। रिया पर सुशांत के पैसों की हेराफेरी के आरोप हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी पहले ही कर रहा है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को कुल 8 धाराओं में आरोपी बनाया हुआ है। सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती से आगे आने वाले दिनों में लगातार पूछताछ चलती रहेगी और इस दौरान अगर सीबीआई को कोई सबूत मिलता है और पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती सीबीआई को संतुष्ट करने वाले अगर जवाब नहीं देती हैं तो 8 धाराओं में से किसी भी एक धारा में सीबीआई उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने आज तक को दिए अपने इंटरव्यू में इन तमाम आरोपों से इनकार किया। 17 करोड़ कहाँ गए रिया? यही तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ है वो 17 करोड़ जो मेरे बैंक अकाउंट में दिखने चाहिए? और आई एम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। मुझे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, मुझे ईडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, आगे जाके सीबीआई भी करेगी और उसके आगे जाके अब सुनाई दे रहा है कि एनसीबी भी करेगी और मैं सारे इन्वेस्टिगेशंस में कोऑपरेट करूंगी। आप मुझे बताइए, आप क्यों नहीं बताते ये 15 करोड़ कहाँ है? क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं है। अब जो मुझे समझ आया है, क्योंकि सुशांत की बैंक स्टेटमेंट्स भी पब्लिक हो गई हैं, कि उसके अकाउंट में भी नहीं थे। और अगर उनके पिताजी उनसे कभी मिले ही नहीं है तो उन्हें कैसे पता कि ये 17 करोड़ आए थे सुशांत के अकाउंट में या गए थे? रिया ने आज तक के साथ अपने इंटरव्यू में बहुत बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन उसने छिपाया क्या क्या था? क्या वाकई सुशांत की मौत में उसकी कोई भूमिका है? सीबीआई इसका पता लगाने वाली है। अगर रिया पर एक भी आरोप के सबूत मिल गए तो वो सीबीआई की गिरफ्त में होगी। पंकज उपाध्याय, कमलेश सुतार और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। तो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है जरूर रिया चक्रवर्ती पर, लेकिन इस बीच अभी तो पूछताछ का पहला दिन है। आइए आपको लिए चलते हैं। हमारे 4 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 मौजूद हैं उस डीआरडीओ दफ्तर के बाहर जहां पर सीबीआई पूछताछ कर रही है। हमारे सहयोगी दिवेश मौजूद हैं ईडी के दफ्तर के बाहर। अरविंद ओझा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जहां पर ड्रग्स की जांच होगी वहां पर मौजूद है। लेकिन शम्स और मुनीश मौजूद है जहां पर सीबीआई पूछताछ कर रही है। सबसे पहले मुनीश, आपके साथ शुरुआत करते हुए, थोड़ी देर का ब्रेक दिया था क्या रिया को, और माना क्या जा रहा है, क्या कुछ आज की इस पूछताछ में निकल पाया है अभी तक? मुनीश। मुनीश, आवाज आ रही है? जी अंजना, अभी तक क्या आज कुछ निकल पाया है? जी बताइए। कि उसमें सबसे पहले सीबीआई ने, जी बिल्कुल अंजना, आज जब सीबीआई ने पूछताछ शुरू की, शुरुआत में उन्होंने पूछा कि उनके और सुशांत के बीच में रिश्ते कैसे थे, कैसे मुलाकात हुई उनकी। लेकिन सबसे ज्यादा जो सीबीआई ने जोर दिया
इस बात को लेकर था कि आखिरकार जब आप सुशांत के साथ में थी तो क्या वो मानसिक रूप से परेशान थे या नहीं थे, क्या आपने उनको कभी ड्रग्स दिया था या नहीं दिया था, और अगर कहीं ड्रग्स जब दे रहे, जो ड्रग्स की बातें सामने आ रही हैं उसमें क्या ऐसा भी था कि सुशांत ड्रग्स ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, या आपने उनको कभी ज़बरदस्ती दिया हुआ है। लेकिन रिया चक्रवर्ती भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ आई थी। उन्होंने वो सारे जो व्हाट्सएप चैट थे जिसमें बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने साइकेट्रिस्ट से बात की थी, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया था, वो सारे सवालों के जवाब देने के लिए अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी। प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ की है, लेकिन इसमें सीबीआई का कहना है कि सबसे अहम है सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और इन लोगों के बयान, क्योंकि 13-14 को क्या कुछ हुआ, 8 से 13 के बीच में क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ इन चारों लोगों को पता था। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है, हत्या है, तो भी इन चारों को पता है। रिया का उसमें कोई हाथ है या नहीं है, ये भी इन चारों को पता है। तो उनको बयानों को सबूत के तौर पर सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के सामने रखा, उससे कन्फ्रंट कराया गया और अभी भी अंजना पूछताछ चल रही है। जी धन्यवाद आपका, बने रहिए आप हमारे साथ। मुनीश भी हैं, शम्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हैं, दिव्येश हमारे साथ हैं। इन सब से हर एंगल पर बातचीत होगी। जहां ड्रग्स की जांच हो रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ईडी दफ्तर, जहां पर पैसे की धोखाधड़ी को लेकर पूरी चर्चा हुई, वहां से कई सारी जानकारी निकल गई क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस वहां पकड़े गए, ड्रग्स किल को लेकर बातचीत हुई और वहीं से सीबीआई और उसी के साथ एनसीबी को पूरी जानकारी दी गई है। बहरहाल इस पूरी स्पेशल रिपोर्ट में आपको अपनी अगली रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप समझेंगे कि मामला अब जांच का ये कैसे आगे बढ़ रहा है। सुशांत की बहन का ट्वीट, जनवरी में भाई ने रानी दीदी को फोन किया था, वो नशे में था, अकेला हो गया था। इसके बाद वो चंडीगढ़ पहुंचा जहां 2 से 3 दिन में रिया ने उसे 25 बार फोन किया। क्यों उसे कॉल करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? हम आपको श्वेता सिंह कीर्ति, सुशांत की बहन के ट्वीट्स दिखा रहे हैं। रिया ने इंटरव्यू में कहा कि हम अपने भाई को प्यार नहीं करते थे। मैंने जनवरी में सुना था कि भाई ठीक नहीं है और चंडीगढ़ आ रहा है। मैं फौरन अपना कारोबार, अपने बच्चों को अमेरिका में छोड़कर आ गई। शम्स, रिया चक्रवर्ती ने परिवार पर आरोप लगाए कि परिवार ने ही देखभाल नहीं की और परिवार से बिल्कुल कटे, खुद सुशांत रहना चाहते थे। ऐसे में बहनों ने मोर्चा संभाला हुआ है शुरू से। सीबीआई जांच तक मामला पहुंचा और श्वेता सिंह कीर्ति ने फिर जवाब दिया और बताया है कि कैसे वो जब बर्थडे था जनवरी के महीने में तो वो आ रही थी, टिकट उनका था, लेकिन कॉल करके रिया ने बुला दिया। ये उनका आरोप है। दोनों अपना अपना पक्ष और इसमें जबरदस्त टकराव अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। देखिए, इसमें एक बड़ा आसान है पता लगाना सच्चाई अंजना, और वो ये है कि जिस तरीके से रिया ने इंटरव्यू में कहा कि फैमिली जो है अनबन थी, वो मिलना नहीं चाहते थे, बहनें या पिता फोन क्यों नहीं करते थे, लंबे टाइम से बात नहीं हुई, ये वो चीजें हैं। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब वो लोग आए तो रिया ने लगातार इतने फोन करके वापस बुला लिए। बड़ा आसान है सीबीआई के लिए इस सच्चाई तक पहुंचना। वो ये ऐसे कि सारे जो कॉल डिटेल्स हैं वो सीबीआई के पास हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल के जो कॉल डिटेल्स हैं वो भी सीबीआई के पास हैं, मोबाइल भी हैं, चैट भी है। जो रिया चक्रवर्ती के हैं आज उनसे भी सीबीआई ने वो हासिल कर लिया, उनके सारे कॉल डिटेल्स वो लेकर आए। तो कब दोनों परिवार में सुशांत ने कब अपनी किस बहनों से बात की, पिता से आखिरी बार कब बात की, सुशांत जब पटना या आखिरी बार जब गए थे, तस्वीरें हैं, तस्वीरें हैं जो हमने भी दिखाई है। पिछले साल सहरसा गए थे किसी रिश्तेदार के गृह प्रवेश में और पिता के साथ अनेकों तस्वीरें हैं, जबकि रिया ने इंटरव्यू में कहा कि 5 साल से मिले ही नहीं थे अपने पिता से। बहरहाल इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरविंद भी बने हुए हैं लगातार, हमारे तमाम अन्य सहयोगी भी अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। ड्रग्स को लेकर भी शिकंजा कसता जा रहा है क्योंकि व्हाट्सएप चैट में रिया चक्रवर्ती ऐसे ड्रग्स की बात करी। हालांकि इस पर भी हमने उनसे कई सवाल दागे और उन्होंने अपना पक्ष रखा। ये रिपोर्ट देखिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसने लगा है। नारकोटिक्स ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा 3 सदस्यीय टीम के साथ मुंबई पहुंचे हैं। एनसीबी के निशाने पर मुंबई में बॉलीवुड के बीच फैले नशे का कारोबार है।
जो डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा, सर किस तरह की जांच चल रही है, अभी क्या जांच चल रही है? इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन एज पर प्रोसीजर होगा। गिव अस टाइम टू इन्वेस्टिगेट। एनसीबी के रडार पर जो पहला नाम है वो है गौरव आर्या का। हालांकि इससे पहले ईडी ने गौरव आर्या के गोवा वाले होटल में नोटिस चिपका दिया है। ईडी ने गौरव आर्या को 31 अगस्त की सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा है। हम आपको बता दें कि गौरव आर्या का नाम रिया और जया साहा के चैट में आया था। रिया ने आज तक के इंटरव्यू में कबूल किया था कि वो गौरव आर्या को जानती है। So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. हम आपको बता दें कि सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन की बात कहां से आई है। दरअसल ईडी ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट रिट्रीव करवाया है। इसमें रिया के जया साहा और सैमुअल मिरांडा के साथ चैट सामने आई थी। चैट में ड्रग्स को लेकर बातचीत की गई थी, जिसके बाद एनसीबी ने 26 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। सुशांत के पिता के सिंह ने भी कहा था कि रिया सुशांत को धोखे से ड्रग्स देती थी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इनको चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने आज तक को दिए इंटरव्यू में के सिंह के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस। ईडी ने आज रिया की टैलेंट मैनेजर जया साहा से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जया ने बताया कि उसने कभी भी सीबीडी ऑयल की सप्लाई नहीं की। सुशांत ने उन्हें डिप्रेशन के बारे में बताया था, जिसके बाद उन्होंने सुशांत को सीबीडी ऑयल के बारे में बताया। जया साहा ने ईडी को बताया कि सुशांत को उन्होंने सलाह दी थी, वो गैर कानूनी नहीं थी। बहरहाल नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम सीबीआई से इस केस के ड्रग कनेक्शन की डिटेल ले रही है। इसके बाद टीम सुशांत, रिया और शोभिक के दोस्तों के बारे में जानकारी लेगी। फिर रिया, सुशांत और शोभिक की कॉल डिटेल भी खंगालेगी। पता करेगी कि इस ड्रग कनेक्शन के तार कहां तक जुड़े हैं। अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। अरविंद ओझा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं। सुबह से ही जबरदस्त हलचल थी वहां पे, दिल्ली के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, क्या हुआ दिन भर? जी देखिए, दिन भर मीटिंगों का सिलसिला शुरू था और अभी भी चल रहा है। ऊपर आपको बता दूं, रणनीति बनाई जा रही है। कुछ टीमें मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो ड्रग डीलर हैं उनके पीछे लगी हुई हैं और इन सब के बीच ईडी ने कुछ और अलग दस्तावेज दिए हैं और कुछ और जो चैट्स हैं, अंजना मैं बताऊं, वो एनसीबी को मिले हैं, जिसमें आज तक के भी हाथ एक चैट लगा है और आपको दिखाना चाहता हूं। इस तरह के कई चैट्स हैं जिसमें जो रिया चक्रवर्ती हैं वो इसमें आपको दिखाई दे रही, ये नाम दिखाई दे रहा होगा, सिद्धार्थ पिठानी दिखाई दे रहा होगा और उसके अलावा मिरांडा। ये जो चैट्स हैं, इस तरह के कई चैट्स हमारे पास मौजूद हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले हैं अंजना, जिसमें बाकायदा अगर आप देखें तो इसमें कोडवर्ड में डोबीज की एक जगह ड्रग्स की जो फोटो है वो भी शेयर की गई है। तो ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक के बाद एक, हालांकि रिया जो चक्रवर्ती है उनका कहना है कि उन्होंने कभी मैरिजुआना नहीं लिया, हालांकि सुशांत पर जरूर उन्होंने कहा कि उन्होंने मैरिजुआना लेते थे, लेकिन लगातार इस तरह के कई चैट्स हैं और कुछ ईडी ने भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिए है जिसकी स्टडी हो रही है। उसके अलावा कई और चैट्स, दरअसल सुशांत का जो स्टाफ था जिसमें रिया चक्रवर्ती भी थी, उस ग्रुप में भी लगातार मिरांडा हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, रिया चक्रवर्ती हो, लगातार ड्रग्स की बातें हो रही हैं। वाटर स्टोन रिजॉर्ट जहां 2 महीने सुशांत रुके थे, परिवार वालों का आरोप था कि वहां पर जाकर कट गए थे, उसकी भी बात हो रही है। तो ड्रग्स को लेकर एक के बाद एक इनपुट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास आ रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई के कई इलाकों में है और कल सुबह तक कोई एक बड़ा ब्रेक थ्रू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से मिलेगा। अंजना, बने रहिए आप हमारे साथ, ये तफ्तीश आगे बढ़ रही है। अब ड्रग्स वाला एंगल तो आ ही चुका है, लेकिन सीबीआई ये जानने की कोशिश में लगी है कि सुशांत की मौत की वजह क्या थी। पहले तो हत्या
या फिर आत्महत्या, और अगर आत्महत्या तो क्या आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बनता है? ये रिपोर्ट। मैं खुद जानना चाहती हूँ। आज से 14 के बीच में ना मेरी उनसे कम्युनिकेशन रही, ना मैं वहां थी, उनकी बहन वहां थी, बाकी लोग वहां थे, मीतू जी। मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में कि अगर उन्होंने सुसाइड कमिट किया या ये कुछ और था। मैं खुद जानना चाहती हूँ। इसीलिए सर मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी ये पटना के एफआईआर से पहले, क्योंकि आई एम अनक्लियर अबाउट द लास्ट वीक। आई एम अनक्लियर कि 8 से 14 के बीच में ऐसा क्या हुआ, और ये इट्स सो अनक्लियर। और मैं जानना चाहती हूँ, इवन आई वांट जस्टिस फॉर सुशांत, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो, मजाक बना के रख दिया, विच इज वाई आई वॉन्ट सीबीआई इंक्वायरी। मुझे जानना था कि उस आखिरी हफ्ते में क्या हुआ, और अगर इंडिया की एपेक्स इंस्टीट्यूशन आके इसको इन्वेस्टिगेट कर ले तो ये सारी सच बाहर आ जाएंगे। क्योंकि लोगों, मुझे विश्वास है मुंबई पुलिस में, मुझे विश्वास है ईडी में, मुझे विश्वास है सीबीआई में, लेकिन लोग नहीं मानते और मैं कल्प्रिट बनती जा रही हूँ। लोग मुझे बोलते जा रहे हैं। जब तक ये सारे के सारे मुझे आके सच नहीं बताएंगे या लोगों को आके सच नहीं बताएंगे तो लोग कैसे मानेंगे? दिवेश, 8 से 13 के बीच में क्या हुआ ये जानना चाहती हैं रिया चक्रवर्ती, ऐसा कह रही हैं। अभी तो सीबीआई पूछ रही होगी कि 8 जून को क्या हुआ था। जी अंजना, 8 जून वही तारीख है जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ अपने माता पिता के घर लौट गई थी, और उसी दिन मीतू जो कि उनकी बहन है उनके साथ रहने आ गई, सुशांत के साथ रहने आ गई। पर सुबह के समय जब रिया सुशांत के साथ थी, उन्होंने डॉक्टर करसी चावड़ा जो कि उनके साइकियाट्रिस्ट है उन्हें कांटेक्ट किया। करसी चावड़ा जो उनका इलाज कर रहे थे उनको बताया कि सुशांत ने दवाइयां लेनी बंद कर दी है। इसके बाद उनसे सुशांत से भी डॉक्टर ने पूछा कि क्यों आप दवाई नहीं ले रहे हैं, जिस पर सुशांत ने सिर्फ स्माइल किया और कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद डॉक्टर करसी चावड़ा ने उन्हें समझाया कि दवाइयां लेनी पड़ेंगी, नहीं तो इसका असर बहुत ही एक्सट्रीम हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा जो भी बातचीत सुशांत और रिया के बीच हुई, रिया का यही कहना है कि उनके बीच सुशांत उन्हें कहते रहे कि किसी तरीके से आप अपने घर चले जाइए, मेरी बहन यहाँ पर आ रही हैं, मैं चाहता हूं कि उनके आने से पहले आप चली जाएं। रिया ये कहती रही कि आज तक को इंटरव्यू में भी उन्होंने यही कहा है कि मैं सुशांत को कहती रही कि आपकी बहन बिल्डिंग के नीचे आ जाएगी तब मैं चली जाऊंगी, मेरी साइकियाट्रिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं वो उसके बाद चली जाऊंगी। पर सुशांत ने जिद की कि नहीं, आप अभी तुरंत चले जाएं, जिसके बाद वो चली गई। शाम को डॉक्टर करसी चावड़ा ने जब रिया को फोन किया पेमेंट के बारे में, तब उन्होंने बताया कि अब सारे फैसले मीतू लेंगी, क्योंकि वो अब ठीक है, ये वर्जन है, ये याद रखना होगा, ये वर्जन है। रिया का अपना वर्जन है, सुशांत के परिवार का अपना वर्जन है, सुशांत की तरफ से जो पिता ने एफआईआर दर्ज की है उसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं डिप्रेशन को लेकर जब रिया से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा था, लेकिन उससे भी पहले आपको सुनाते हैं जायदाद से जुड़े हुए, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सवाल पर रिया ने क्या कहा है। तो खार ईस्ट में मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मैं सुशांत से मिलने से पहले खरीदने की कोशिश में लगी थी। उसका जो पेड अप कैपिटल मैंने दिया है, इट्स अ 72 लाख रुपी प्रॉपर्टी, आउट ऑफ विच 50 lakhs इज अ बैंक लोन बाय HDFC बैंक। सारे पेपर्स और प्रूफ मैं ईडी को ऑलरेडी दे चुकी हूँ और मेरे पास हैं। इसका बैंक लोन अभी भी भरा जा रहा है, मुझे 50 लाख रुपए अभी देने हैं। 17,000 का मेरा EMI है मंथली, जो अब मैं पता नहीं कहां से दूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ तो कंप्लीटली खारिज कर दी है सुशांत के परिवार ने। दूसरी बात, जो उसका पहला पेड अप कैपिटल है 20 या 30 लाख का, वो मैंने अपने सेविंग से भरे हैं। ये एक 300 स्क्वायर फुट का घर है, आप घुसेंगे खत्म हो जाएगा। 0 rupees have been transferred from any of Sushant's accounts to any of my family members' accounts or me. The only transaction that's happened between both our accounts is कि मैंने अपने अकाउंट से 35,000 रुपीज सुशांत को ट्रांसफर किए थे, क्योंकि एक दिन मुझे पता चला कि उन्होंने प्यार मोहब्बत में मेरे हेयर एंड मेकअप के पैसे दे दिए थे, और मुझे लगा कि हाय नहीं, मैं वापस कर देती हूँ, तो उन्हें बिना बताए मैंने उन्हें उनके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिए थे।
स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से आपका फिर स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और खबरों की शुरुआत एक बार ये बताते हुए फिर से करें कि लगभग 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ हो रही है। 8 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ चली है। कुछ ही देर पहले रिया बाहर आई थी, हालांकि ये पूछताछ अभी चल ही रही है। रिया और शौविक दोनों से ही अलग अलग पूछताछ की जा रही है। याद रखिए, सिद्धार्थ पिठानी को कुछ देर के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर भी ले जाया गया। वहां पर नीरज, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, इन सभी लोगों से पूछताछ हो रही है। सुशांत की विस्रा रिपोर्ट आई, नहीं मिला है उसमें जहर। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। इधर डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने सीबीआई को स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने मानसिक रूप से जो सुशांत की हालत थी, सेहत थी, उसके बारे में पूरी जानकारी दी है और बताया है कि किस तरह से उनकी सेहत का वो ख्याल रख रहे थे, क्या दवाइयां उन्हें दे रहे थे। बहरहाल इस खबर पर अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फ्लैट नंबर 601 और इस फ्लैट नंबर 601 में क्या कुछ हो रहा था बांद्रा के सुशांत के घर में। आज इस घर के पूर्व कुक स्टिंग ऑपरेशन में बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। देखिए, सुशांत और रिया पर बेहद चौंकाने वाला खुलासा। आज खुलेगा फ्लैट नंबर 601 का सबसे गहरा राज। सुशांत के घर में क्या क्या करती थी रिया चक्रवर्ती। खुफिया कैमरे पर सुशांत रिया का राजदार बोलेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का गहरा राज खोलेगा। सुशांत केस में सीबीआई को पड़ताल करते करते 9 दिन हो गए हैं। एक तरफ सीबीआई और ईडी से लेकर नारकोटिक्स ब्यूरो सबूतों को खंगाल रहे हैं, दूसरी तरफ आज तक की टीम भी सुशांत केस की पड़ताल में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज तक एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। जी हां, आज तक की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुशांत के कुक का स्टिंग ऑपरेशन किया है। इस कुक ने जो जो खुलासे किए वो सुशांत केस में काफी अहम है, लेकिन उससे पहले आपको सुशांत पर रिया चक्रवर्ती का ये दावा सुनाते हैं। यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। यार क्या हुआ, लाइक आर यू अनवेल, आपको बुखार है, आप क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग। That's when सुशांत confessed to me कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे। उसके बाद वो ठीक थे, बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे। तो सुना आपने, रिया बता रही हैं कि सुशांत को मानसिक बीमारी थी, लेकिन आज तक ने सुशांत के कुक का स्टिंग ऑपरेशन किया। हम आपको बता दें कि कुक अशोक ने सुशांत के घर तकरीबन 3.5 साल काम किया। ये कुक सुशांत के घर पर सितंबर 2019 तक था और ये कुक खुलासा कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को जानबूझकर डिप्रेशन के दलदल में धकेला। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना अगर आप सुशांत सर के साथ थे तो आप जो है उनको डिप्रेशन में नहीं जाने देते, ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसको तो मैं कुछ ना कुछ कराते रहता था ना, या तो उसको मैं फिटनेस में डाल देता हूँ, उसका थोड़ा दिमाग तो उधर घूम ही जाता है। 1-1.5 घंटे उसको जिम लगाएंगे तो ये लोग क्यों नहीं कर पाए इस काम? तो आप बीमार है बोल के मतलब बीमार को और बीमार का दवा दे देंगे, मतलब दवाई दिया ना बीमार को। अगर बीमार कोई सो रहा है तो उसको उठाओ, उसको कुछ बोलो, कुछ करने के लिए बोलो तो वो ऑटोमेटिक उसका दिमाग से वो बीमारी का चीज हटता जाता है ना। बीमार है, हाँ तेरे को कैसा है, अभी ठीक है, कैसा लग रहा है, तो मतलब आदमी और बीमार पड़ जाएगा ना। तो आपका ये कहने का मतलब है कि रिया एंड कंपनी ने सुशांत सिंह राजपूत जो बीमार था उसको और बीमार कर दिया, मतलब डेफिनेटली हुई है ना। उसको मेडिसिन ले रहे हैं, उसको बेड पे सो रहा है तो सो रहा है, एक जगह बैठा है तो बैठा है, तो एक्चुअली देखा जाए तो उसको मतलब दिमाग इधर उधर नहीं कराया ना। जो बीमार है उसको इसमें रहे।
तो सुना आपने, सुशांत का कुक सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगा रहा है। इतना ही नहीं, सुशांत का कुक ये भी खुलासा करता है कि रिया चक्रवर्ती ने ही उसे सुशांत के घर से निकाला। आपने क्यों छोड़ा उसको? वो पिछले साल सितंबर में घर गया था ना। आप सितंबर में मैं नेपाल चला गया तो 19 में, हाँ अक्टूबर में मैं आया था। तो अक्टूबर में जब मैं आया तो ये लोग बाहर गया था टूर पे। उसके बाद फिर मेरे को मैसेज आया था कि मना कर दिया सर ने। फिर मैंने रिप्लाई किया था पक्का सर ने मना किया तो नहीं, रिया ने मना किया। उसके बाद फिर मैंने बात ही करनी पड़ी। अच्छा, रिया ने मना किया था। और मैसेज किसने भेजा आपको? आशमी ने जरे शैमिल मेरे नगर के था जी, शैमिल मेरे नगर के। चलिए रिया का ही हाथ है, क्यों निकाला क्या क्या उसका वो तो मैं भी नहीं है। रिया एक्चुअली सबसे सीनियर मैं हो गया था ना वहाँ पे, जो भी बाहर का सामान आना जाना देखना तो मेरे हाथ में है। आप रिया के टाइम पे कितना टाइम रहेगा? ऑपरेशन कर सितंबर तक 5 महीने। 5 महीने में आपने रिया के साथ क्या क्या देखा? एक्चुअली उसका यही था कि उसके सर का फ्रेंड लोग नहीं आया था। रिया के टाइम में नहीं आते थे, उससे पहले? उससे पहले आते। अशोक ने खुफिया कैमरे पर यह भी दावा किया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को उसके परिवार से भी नहीं मिलने देती थी। तो उनके सिस्टर जो दिल्ली वाली थी प्रियंका और यहाँ की जो नीतू है, ये दोनों और मैं तीनों, मेरे को फ़ोन किया था दोनों ने कि अशोक हम लोग सर के पास जा रहे हैं तो आप भी आ जाओ, फिर मिल लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक। मैं जब यहीं आए इधर इसी एरिया में पहुँच गया था तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग सर को मैसेज डालें, अभी रिप्लाई नहीं आया। किसने बोला कि डाले रिप्लाई नहीं आया? ये प्रियंका ने। मतलब मिलने के लिए मैसेज डाला? हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज डाला था नीतू ने शायद। उसके बाद 5-10 मिनट बाद फिर रिप्लाई आया कि नहीं अभी मैं नहीं मिल सकता, बिजी हूँ, फिर कभी मिलेंगे। तो सुशांत सिंह बोले ये उस टाइम रिया भी ऊपर सुशांत बोले ये बात? सुशांत के मोबाइल से आया ना वो रिप्लाई उस मोबाइल, क्योंकि मैंने केशव को उसके बाद मेरे को केशव ने फोन किया था ना। केशव ने मेरे को रात का ही टाइम था, मैं मतलब यहाँ से चला गया था रूम पे जाने के आधे घंटे बाद मतलब समथिंग 7:30-8 बजे के आसपास फोन किया। मैंने अरे यार मैं वहाँ पे आके हम लोग आके रुक गए थे, मैसेज देता कि नहीं मिलना करके सर तो क्या हो गया ऐसे बोला। कब मैसेज किया उनको 4:30-4:45 बजे की बात। उस टाइम का सब सो रहा था, मैंने कुछ सो रहा था बोला हाँ, तो वो तो बोल रहा था कि मीटिंग में है। यहाँ तो कोई आया नहीं तो किससे मीटिंग करेगा। सुशांत के फ्लैट नंबर 601 का एक राज सुशांत के कुक अशोक कुमार ने आज तक के खुफिया कैमरे पर खोल दिया। जमशेद खान और मोहम्मद हिजबुल्ला के साथ नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। और भाई आपको सुनाते हैं, सुशांत के पिता ने ये स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, रिया को लेकर भी ये पूर्व को कई बातें कर रहा है, लेकिन सुशांत के पिता ने तो सीधा संगीन इल्जाम लगाया है। सुनिए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्टीट्यूट को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उससे सजा दिलाएं। परिवार बहुत एक्टिव हो गया शम्स इस बात को लेकर, चाहे उनकी बहन हो, पिता हो, सब गिरफ्तारी की मांग जल्द से जल्द कर रहे हैं। शम्स जी देखिए, बिल्कुल ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, दोनों एक तरफ रिया कुछ कहती हैं, फिर उनके परिवार की तरफ से जवाब आता है। खासतौर पर कल जब रिया का इंटरव्यू पहली बार आया, आज तक में दिखाया, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बल्कि खुल के भी ये कहा कि मेरे लिए उस परिवार में को लेकर कोई मोहब्बत नहीं है। तो एक तरफ से सुशांत के परिवार की तरफ से ये सारी चीजें दिखाना कि सुशांत का रिश्ता अच्छा था उनके परिवार के साथ, तस्वीरें हों, चाहे फिर सुशांत को उनके घर जाना हो, उनके साथ जो अच्छी अच्छी तस्वीरें आपके सामने आती है, जिससे लगता है कि एक फैमिली में कितना प्यार है। लेकिन दूसरी तरफ रिया का ये कहना कि 5 साल से पिता नहीं मिले, बहनें कभी एक दिन से ज़्यादा रुकी नहीं। तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों का मतलब नहीं है कोई, क्योंकि ये सारे बयान एक दूसरे के
आप खिलाफ बोल रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं। असली चीज ये है, जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं डीआरडीओ ऑफिस में और जिसके ठीक पीछे रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है, यहाँ जो कुछ वो बोलेंगी और सीबीआई जिस तरीके से उनसे पूछेगी, मैटर वो करता है। इससे ही पता चलेगा कि इस रिश्ते का सच क्या है दोनों परिवार के, और इस रिश्ते के साथ साथ सुशांत की मौत का सच क्या है। तो जो इल्जाम लगाए वो अलग चीज है, इन्वेस्टिगेशन और इल्जाम में बड़ा फर्क होता है। यहाँ सबूत चाहिए, यहाँ सबूत देना पड़ेगा। रिया ने जितने भी चाहे कहा कि मैंने कॉल नहीं किया, ये नहीं किया, वो सारी प्रूफ जो सीबीआई के पास है वो उसके हिसाब से पूछताछ करेगी और तब जाकर सच्चाई सामने आएगी। जी, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो सुशांत और सुशांत की सेहत के इर्द गिर्द जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट है। जी हाँ, डॉक्टर्स का खुलासा और दूसरी तरफ परिवार के इल्जाम और तीसरी तरफ रिया ने इस पर क्या कहा है, ये रिपोर्ट देखिए। बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे। वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। थ्रू द लॉकडाउन सुशांत डिप्रेशन किक्ड इन अगेन। देयर वर फेजेस, कभी वो ठीक होते थे, कभी वो ज्यादा डिप्रेस्ड होते थे। ऑन 3 जून आई कॉन्टेक्टेड डॉक्टर कर्सी चावड़ा की उनके जो साइकाइट्रिस्ट थे कि आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए। क्या रिया सच बोल रही है? क्या सुशांत डिप्रेशन की दवाई लेते थे? क्या सुशांत ने अपनी इस बीमारी के लिए डॉक्टर से संपर्क किया था? मैंने उन्हें फोन किया बोलने। आज तक के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने डॉक्टर चावड़ा का नाम लिया। कौन है ये डॉक्टर चावड़ा? आज तक ने इसकी भी पड़ताल की, लेकिन उससे पहले आपको आज तक के इंटरव्यू से वो हिस्सा सुनवाते हैं। ऑन 3 जून आई कॉन्टेक्टेड डॉक्टर कर्सी चावड़ा की उनके जो साइकाइट्रिस्ट थे कि आप प्लीज एक बार उनसे बात कीजिए। मुझे लग रहा है वो फिर से डिप्रेशन में जा रहा है और पैरानोया भी हुआ है उसे, और मेरे पास वो चैट भी है। तो आप उनसे बात कीजिए और सी व्हाट मेडिकेशन डज ही रिक्वायर मेडिकेशन। और सुशांत की डॉक्टर कर्सी चावड़ा से बात भी हुई 3 जून को। डॉक्टर कर्सी चावड़ा को लगा यस ही डज नीड मेडिकेशन, यस ही इज स्लिपिंग इनटू अ डिप्रेशन। लेकिन सुशांत वाज बिहेविंग वेरी स्लाइटली अलूफ विथ मी और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ। आज तक को डॉक्टर कर्सी चावड़ा की एक रिपोर्ट मिली है जिसमें उन्होंने सुशांत की बीमारी और रिया चक्रवर्ती को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। जब भी मैं मिला रिया उनके साथ होती थी और उसे लेकर चिंतित दिखती थी। फरवरी में उनकी सेहत में सुधार हुआ, लेकिन उसने दवाई लेना बंद कर दिया। मार्च में फिर फोन आया कि उसे डिप्रेशन हो रहा है और वो मुंबई से दूर जाना चाहता है। 8 जून को रिया का फोन आया कि सुशांत को फिर से डिप्रेशन हो रहा है और उसने दवा लेना बंद कर दिया है। जब मैंने सुशांत से दवा बंद करने को लेकर पूछा तो वो सिर्फ हंस दिया। रिया ने बताया कि सुशांत उसकी बात नहीं मान रहा है। मैंने रिया से फीस के बारे में पूछा तो रिया ने कहा सुशांत की बहन आने वाली है, वो आगे का फैसला करेंगी। हम आपको बता दें कि डॉक्टर कर्सी चावड़ा से मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है। 8 जून को रिया ने कर्सी चावड़ा को फोन करके बताया था कि सुशांत की तबीयत बिगड़ गई है और उन्होंने दवाई भी लेना बंद कर दी है, जिसके बाद डॉक्टर चावड़ा ने सुशांत से बात करने की कोशिश की और उनसे ये भी पूछा कि उन्होंने दवाई क्यों नहीं ली, जिस पर सुशांत ने सिर्फ स्माइल किया और कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद डॉक्टर चावड़ा ने दवाइयां मेंशन की और ये भी कहा कि अगर दवाइयां लेना सुशांत बंद कर देंगे तो इसके एक्सट्रीम इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। आइए मुनीश के पास लिए चलते हैं। डीआरडीओ दफ्तर के बाहर इस वक्त हलचल है। मुनीश, जी बिल्कुल, देखिए लगभग 9 घंटे का वक्त गुजर चुका है जब रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती दोनों से पूछताछ की गई है और अगर आज रिया की गिरफ्तारी नहीं होती तो माना जा रहा है कि अगले कुछ समय में रिया चक्रवर्ती को सीबीआई बोलेगी कि आज की जो पूछताछ है वो पूरी हो चुकी है और अगले दिन हो सकता है, बहुत ज़्यादा मुमकिन है अंजना, कि कल फिर से उनसे पूछताछ हो, क्योंकि आज एक दिन की पूछताछ में
जो सारे पहलू हैं वो सीबीआई कवर नहीं कर पाई है। अभी तक जो पूछताछ हुई है वो उनके संबंधों को लेकर हुई है, जो सुशांत की मानसिक स्थिति चल रही थी उसको लेकर सवाल जवाब हुए हैं। कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब के लिए सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को कहा है कि आपके पास अगर सबूत है तब हम इस बात को मानेंगे, सबूत नहीं है तो सिर्फ आपकी बात पर यकीन करने से नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ये भी मुमकिन है कि कल रिया चक्रवर्ती या अगली बार जब भी रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने आएंगी तो उनको वो सबूत भी दस्तावेज के रूप में लेकर आने पड़ेंगे, मोबाइल चैट्स के रूप में भी लेकर आने पड़ेंगे। लेकिन रिया के साथ साथ शौविक की भी यहाँ पर पूछताछ बहुत अहम हो जाती है अंजना, क्योंकि शौविक वो इंसान है जो कि रिया और सुशांत के रिश्ते को बहुत अच्छे से जानते थे। उनके साथ में फॉरेन भी गए हुए थे और शौविक के अकाउंट में लाखों रुपए हर महीने आया करते थे। उनके ट्यूशन फीस से लेकर तो उनके होटल का बिल, पार्टियों में जाने का बिल, सब कुछ देते थे। एक एक महीने में 8 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन है। तो शौविक की भी पूछताछ चल रही है, रिया की भी चल रही है और मुमकिन है कि कुछ समय में कुछ तो पता चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या आज।